मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 2 के रहवासी लंबे समय से पट्टों के वितरण में हो रही देरी से परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर क्षेत्रीय पार्षद कमलेश लाला सोनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्दी निराकरण की मांग की। इस दौरान मंदसौर विधायक विपिन जैन भी रहवासियों के साथ मौजूद रहे। विधायक विपिन जैन ने प्रशासन से कहा कि वार्ड के गरीब और मजदूर वर्ग के परिवार वर्षों से पट्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें बिजली, पानी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मामले का शीघ्र निराकरण कर पात्र लोगों को पट्टे प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में पट्टों की सूची जारी होने के बावजूद कई लोगों को अब तक पट्टे वितरित नहीं किए गए हैं, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। वार्डवासियों ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग पैसे लेकर पट्टा बनवाने का झांसा देते हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। पार्षद कमलेश लाला सोनी ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी जन सुनवाई में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रहवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि वार्ड क्रमांक 2 में लंबित पट्टों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को भी उपलब्ध कराई जाए। पट्टे के लिए आए, आवेदन दिए, पट्टे बन नहीं रहा। नगर पालिका जाए तो वहाँ से गए कलेक्टर के वहाँ जाओ, कलेक्टर के यहाँ जाए तो वहाँ जाओ तहसील में। तो हमारे को पट्टा चाहिए के तो नल वल कुछ भी नहीं। 8 साल हो गए हमारे को आवेदन देते देते। हाँ, 8 साल हो गए देते देते। ना तो लाइट का बिल है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं हमारे, ना पानी की समस्या इतनी आती है। भैया को फोन लगाते हम बार बार, भैया घर जाते हैं कि पानी के नल दे दो। गब्बर भैया के पास जाते हैं हम। जब तक हमारा ये निर्णय नहीं होगा तो नहीं बेटर रहेंगे हम। हमारे हमने आवेदन दिए थे पट्टे के ऑनलाइन पे, तो यहाँ हमारे सरकार ने रजिस्ट्री की हमारे को दे दिया आदेश कि इनकी रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री होने के आदेश आया तो हम खुश होगा कि झोपड़पट्टी में भी रजिस्ट्री हो रही है। फिर हमारे से बोला है कि हमें यहाँ से नोटिस दिया गया कि आपको 16,000 रुपये ऑनलाइन पे डालना पड़ेगा। हमने 16,000 ऑनलाइन पे डाल दिए। फिर हमारा आदेश हुआ कि आपको वकील दोबारा बनेगी, तो हमने 8,000 वकील को दे दिए। वकील के बाद हमारा जवाब मिलता है कि आपको नामांकन करवाना है तो नगर पालिका जाना पड़ेगा। अब जब नगर पालिका गए तो नगर पालिका में हमसे 2 साल का टैक्स भरवा लिया, 4,000 रुपये हमसे नामांकन के जमा करवा लिए और उसके बाद हमारा अभी तक नामांकन करके नहीं दिया। और जब भी जाते हैं तो ये जवाब मिलता है कि आपके किस आधार पे नामांकन करें, आप तो पट्टे की जगह पे रहते हो। जब सरकार को पता था कि हम पट्टे की जगह पे रहते हैं तो सरकार ने हमारा रजिस्ट्री क्यों बनाई? हाँ है नहीं, 35,000 रुपये लगा हमने, गरीब इंसानों ने 35,000 रुपये हम लगा चुके हैं और जवाब हमसे ये मिल रहा है नगर पालिका से, और हमें नोटिस दिया गया है कि आपका नामांकन नहीं होएगा। तो इसका क्या जवाब है सरकार के पास? वार्ड नंबर 2 के आए थे। वार्ड नंबर 2 के 2023 में 40 से 50 पट्टे बन चुके थे, लेकिन किसी कारणवश शायद नगर पालिका ने वितरित नहीं किए। आज अभी बात की, नगर पालिका के अधिकारी आए तो उनने कुछ तो पट्टे कंप्लीट थे तो वो आज ही देने का बात कही है, और कुछ पे एसडीएम साहब छुट्टी पे है तो आ जाएंगे और उसके बाद साइन करके और वितरित कर देंगे। परेशान तो हो ही रहे। 2023 से 2026 आ गया तो 3 साल तक चक्कर काट ही रहे हैं, और ये क्या बताया क्यों इन लोगों को चक्कर दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये सारे लोग भी इन बीजेपी के लोगों को चक्कर देंगे।